हाँ भैया, आप सभी लोगों की जय जय, खूब भैया जय जय। आप सभी लोग जो है भैया प्रसन्न रहो, भगवान से यही प्रार्थना है। और अपने कृष्ण कुमार दीदी राजू भैया के नमस्कार राम जुहार भी आप लोग स्वीकार करो, आपसे यह प्रार्थना है। तो भैया भगवान और आपसे प्रार्थना की बात, आज हम जो आपके समक्ष जो विषय हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो बहुत ही मतलब रोचक भी है और आध्यात्मिक भी है, पौराणिक भी है। जी हाँ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं अयोध्या धाम के 84 कोसी परिक्रमा के। जी हाँ भैया, 84 कोसी परिक्रमा। आप परिक्रमा अयोध्या में गए हुई हो 14 कोसी 5 कोसी, लेकिन एक परिक्रमा और अयोध्या के बहुत महत्वपूर्ण है, उनके नाम है 84 कोसी परिक्रमा। तो भैया हम अपने पास जो भी हमारे पास जानकारी है इस 84 कोसी परिक्रमा के बारे में उनका लेकर के हम कृष्ण कुमार द्विवेदी आपके सामने प्रस्तुत हैं। फिलहाल तो आओ, अगर यह जानकारी लेना है तो कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में, उनके पूरे दरबार में अपन जो मत्था है अपना माथा टेकते हुए हम लोग थोड़ा उनके ध्यान करें। अरे प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जी हाँ, तो भैया बातचीत की जाए अब 84 कोसी परिक्रमा के। ई वर्ष अर्थात 2022 में 84 कोसी परिक्रमा का जो प्रारंभ है वो आगामी 17 अप्रैल से हुई है। लेकिन ई यात्रा में शामिल हुए, ई परिक्रमा में शामिल हुए से पहले आप सभी लोगन का एक काम करे पड़ी। वो काम यो है कि पंजीकरण ई परिक्रमा में अत्यंत आवश्यक होता है। फिलहाल ई के लिए अवध हनुमान मंडल जो समिति है वो पंजीकरण चला रही है और पंजीकरण भक्तजन के कर भी रही है। यह पूरी यात्रा वरेण्य जो हमारे साधु संत हैं उनके मार्गदर्शन में निकली। 16 अप्रैल का सभी लोगन का जो लोग परिक्रमा में शामिल हुए हैं उनका 16 अप्रैल का कार सेवकपुरम अयोध्या धाम में उपस्थित होकर पड़ी। संजय का यह यात्रा हुई पूर्णिमा के दिन अर्थात 16 अप्रैल के दिन। यह हुआ से मखौड़ा मख भूमि का प्रस्थान करी। कौन कहाँ प्रस्थान करी? मखौड़ा मख भूमि का प्रस्थान करी। और भैया आप ये समझें, अब आपके हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ हुई कि दरअसल ये जो मखौड़ा मख भूमि है यो कहाँ है। ज्यादा भैया दिमाग पर जोर न दें, यो मखौड़ा मख भूमि अयोध्या धाम में है और यो स्थान वो पवित्र स्थल है जहां अयोध्या धाम के चक्रवर्ती महाराजाधिराज दशरथ जी महाराज ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था। जी हाँ, मतलब कौन यज्ञ करना है? पुत्रेष्ट यज्ञ करना है। पुत्र की चाह में पुत्र संतान प्राप्ति के लिए महाराजा दशरथ जहां पर पुत्रेष्ट यज्ञ करना है, तमाम ऋषि मुनि संतन की उपस्थिति में वो स्थान है मखौड़ा मख भूमि। और यहाँ पर ही पुत्रेष्ट यज्ञ करे के बाद में महाराजा दशरथ, माता रानी कौशल्या, माता रानी कैकेयी, माता रानी सुमित्रा जी का 4 पुत्र प्राप्त भे, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी महाराज, धर्म स्वरूपी भरत जी महाराज, सेवा समर्पण स्वरूपी लखनलाल जी महाराज एवं समस्त सेवा समर्पण धर्म के सबके प्रतिबिंब परम सम्मानीय और प्रातस्मरणीय सदगन जी महाराज। अब भैया फिर हम लौटित है 84 कोसी परिक्रमा के महत्व पर। 84 कोसी परिक्रमा जो भैया यह है, इमा यो मामला है कि पौराणिक व आध्यात्मिक जो शास्त्रीय गणना है उमा अयोध्या की जो शास्त्रीय सीमा है, भौगोलिक सीमा है, उसका 84 कोस ही माना जाता है। इसलिए तमाम श्रद्धालु हर वर्ष 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। इस 84 कोस की जो परिक्रमा है यह आगामी 17 अप्रैल का
मखोड़ा मकभूमि में वैदिक मंत्रण मंत्र के पूजा व अर्चना के साथ तमाम जो वैदिक जो विधियां हैं विधि विधान के साथ पूजा हुई है। उसके बाद साधु संतन के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो जाई है। सुबह 6 बजे या परिक्रमा प्रारंभ हो जाई किसी भी हालत में। इसलिए जी का हुआ वो परिक्रमा में शामिल होना है, पहले से पंजीकरण करा करके आप इमा शामिल हुए के लिए अपन पूरी प्रक्रिया मेंटेन कर लो। अब जब यह भैया यात्रा जो मतलब यह जो परिक्रमा है, क्षमा करो, यह जो परिक्रमा है जो 84 कोसी जो प्रारंभ हुई, तो आप लोग तो फिलहाल 14 कोसी परिक्रमा बहुत लोग करे हुई हो, बहुत लोग 5 कोसी परिक्रमा करे हुई हो, लेकिन जो 84 कोसी परिक्रमा है इसका भी आनंद अलग अलग आवत है। जो लोग इसमें शामिल हुए हैं उनसे जो वार्ता हुई, उनसे जो जानकारी मिली, कहा है बिल्कुल बहुत ही आनंद आवत है। 84 कोसी परिक्रमा का जो पहला पड़ाव होता है वो बस्ती जनपद के राम रेखा मंदिर पर होता है। पहला जो पड़ाव होता है वो बस्ती जनपद के राम रेखा मंदिर के परिधि में होता है। इसके बाद में एक पड़ाव और होता है जो दुबलिया ब्लॉक के श्री हनुमान बाग में होता है, और फिर अयोध्या धाम के श्रृंगी ऋषि आश्रम में, अर्थात महान संत जो श्रृंगी जी महाराज हुए हैं, श्रृंगी ऋषि आश्रम में फिर तीसरा पड़ाव होता है। अर्थात अब आपके दिमाग में यह बात आवत हुई है, आपके मन मस्तिष्क में यह बात आवत हुई है कि 84 कोसी परिक्रमा में कितने पड़ाव हुई हैं और इसमें कितने दिन लगे हैं। तो हम आपके बारे में बता रहे हैं, मतलब इसके बारे में बता रहे हैं राजू भैया आपसे कि ई पड़ाव में जैसे तो भैया समझो आप कि महादेवा घाट हैं और भगन रामपुर भी पड़ाव पड़त है, इमा सूर्यकुंड पड़ाव पड़त है, और सीताकुंड पड़ाव पड़त है, जन्मेजय कुंड पड़ाव पड़त है, और अमानीगंज पड़ाव इमा पड़त है, रुदौली पड़ाव इमा पड़त है, बेलखरा इमा पड़ाव पड़त है, टिकैत नगर, दुलेर बाग, परसपुर, तरबगंज और बियर जैसे इलाके भी जो हैं यहाँ भी 84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव पड़त है, अर्थात श्रद्धालु रुकत हैं। पूरी रास्ता परिक्रमार्थिन के राम भक्त श्रद्धालु खूब स्वागत करते हैं, खूब भैया उनके बड़ा सम्मान करते हैं। या परिक्रमा में जो शामिल लोग हैं, जो शामिल श्रद्धालु हैं, वे एक टाइम अनाज लेते हैं, अनाज ग्रहण करते हैं, बाकी फलाहार ही करते हैं। बाकी कुछ साधु संत तो कंटिन्यू फलाहार पर ही पूरी जो यह परिक्रमा है लगभग 250 किलोमीटर यानी 275 से 250 किलोमीटर के बीच की जो मतलब यह परिक्रमा है, इसका बिल्कुल अपने नियम व्यवस्था से फलाहार के साथ ही वे संपन्न करत हैं। वैसे यह जो परिक्रमा है यह 84 कोसी या 5 जनपदन का टच करत है, 5 जनपदन में हुई के जात है, जिमा स्वयं अयोध्या धाम, स्वयं अयोध्या मतलब, और उसके बाद बस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर और बाराबंकी जनपद भी इमा शामिल है। अर्थात ये 5 जनपद अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी ये बहुत ही मतलब भाग्यशाली हैं। यहाँ के लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि यह 84 कोसी परिक्रमा यहाँ से के गुजरत है। ये पूरी यात्रा जो परिक्रमा है, क्षमा करो बार बार यात्रा नहीं करत है, यह जो पूरी 84 कोसी परिक्रमा है ये के समय सीमा ये बार 23 दिन के है। अर्थात 17 अप्रैल का परिक्रमा प्रारंभ हुई, 8 मई का जाए के यह परिक्रमा संपन्न हो जाई। इस दौरान राम भक्त जम करके मस्ती करी है राम भजन के, और अयोध्या में तो वैसे भी इस समय एकदम उत्सव का माहौल विद्यमान हो चुका है, क्योंकि रामनवमी आने वाली है और रामनवमी पर्व से 2-4 दिन 10 दिन पहले अयोध्या में राम भक्तन की भीड़ देश विदेश से पहुंचनी प्रारंभ हो जाता है। हनुमान जी महाराज का भी काम बढ़ जाता है। हनुमान गढ़ी पर बैठ करके हनुमान जी महाराज आवे वाले सभी भक्तन पर कृपा करते हैं और सबके ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज अयोध्या धाम के कोतवाल भी माने जाते हैं, अर्थात भी कोतवाल भी हैं।
तो 84 कोसी परिक्रमा और प्लस इधर रामनवमी दोनों को लेकर के सरयू माता भी बहुत आनंद से आह्लादित हैं, क्योंकि उनके तट पर तमाम राम भक्त पहुंच करके जय श्री राम जय श्री राम जय श्यावर रामचंद्र जी की जय इके जय घोष करी हैं। कनक भवन में भी पूरा एकदम इके लिए तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला जी महाराज जहां विराजमान हैं, हुआ भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने घरे अपने अयोध्या धाम में आवे वाले भक्तन का ध्यान में रखत भय अब 3 घंटा भी समय आपन बढ़ा दी हैं, अर्थात वो अब 3 घंटा भक्तों से ज्यादा मिली हैं। हमार काहे के तात्पर्य यो है भैया, आपके राजू भैया के काहे के तात्पर्य यो है कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर जो रामलला का मंदिर है राम जन्मभूमि में, वो 1 घंटा पहले खुली और जब बंद होता रहा उससे 2 घंटा बाद बंद हुई। इसलिए यह व्यवस्था की गई है ताकि जो देश विदेश से आने वाले श्री राम जी के भक्त हैं उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलला के दर्शन के मामले कर लेकर के निराशा का सामना ना करना पड़े। और हम बात जहां तक करबे 84 कोस परिक्रमा के, तो भैया उनकी तैयारी भी प्रारंभ है। अवध हनुमान मंडल सेवा समिति के लिए बाकायदा पूरी तरीके से जो है वो अपनी तैयारी कर रही है इसलिए आप लोग जो है, आपसे यह भैया हमारा प्रार्थना है कि आप पूरी तरह से ये अगर 84 कोसी परिक्रमा में आपका शामिल होना है तो आप ई के लिए पंजीकरण जरूर करा लो। वैसे 84 कोसी परिक्रमा का महत्व केंद्र सरकार भी समझी से, साधु संत तो हमारे जनते हैं, भक्तजन तो हमारे जनते हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी का समझी से और ई के लिए जो परिवहन मंत्री हैं केंद्रीय नितिन गडकरी जी वही 84 कोसी राष्ट्रीय राजमार्ग का बनावे का भी वे शिलान्यास कर चुके हैं, जिमा प्रारंभिक तौर से लगा 3100 करोड़ रुपए से लगा करके मार्ग के बने तक का लगभग 4000 करोड़ रुपया भी खर्चा हुए जा रहा है। यो मार्ग ऐसा बनी जिमा परिक्रमा करे वाले जो लोग हैं 84 कोस का जो श्रद्धालु हैं उनका कोई परेशानी ना हुए, इसका ध्यान रख के बनावा चाहिए। और इमा जो लगभग जो है तभी के दूरी जो परिक्रमा वाली है इन 5 जिलों में हो करके 235 किलोमीटर के लगभग हुई है। फिलहाल 84 कोसी परिक्रमा का अपना महत्व है, अपना इकी पौराणिक इकी जो है छटा है। हम अपने हिंदू अपने सनातन धर्म के बारे में, अपनी अयोध्या के बारे में, अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के बारे में, उनके पूरे जो परिजन हैं उनके बारे में, उनके जो भक्तजन हैं उनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानी। इसके लिए जरूरी है कि अयोध्या यात्रा हमारा आप सबके लगातार होत रहे चाहिए। तो 14 कोसी परिक्रमा करे वाले जो भक्तजन है भैया, 5 कोसी परिक्रमा करे वाले जो भक्तजन है भैया, आपसे निवेदन है कि एक बार 84 कोसी परिक्रमा भी हो जाए, कर लीन जाए। वैसे जो लोग परिक्रमा करे मतलब थोड़ा सा पैदल चले में थोड़ा परेशान हो जाते हैं, हम उनसे तो कहा भाई हिम्मत पड़े तो करो, अन्यथा राम जी का स्मरण करो, राम जी का भजन करो, इतने से ही आपका सब कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आप पर दया करी हैं। लेकिन जो यह परिक्रमा है भैया, जो मखौड़ा मखभूमि से प्रारंभ होता है और उसके बाद में फिर से अयोध्या धाम आए करके संपन्न होता है, यह 84 कोसी परिक्रमा अत्यंत आध्यात्मिक महत्व की परिक्रमा है, अत्यंत पौराणिक परिक्रमा है और अत्यंत हृदय का बिल्कुल अध्यात्म रचाए बसा करके श्री राम जी की भक्ति में डूबे वाली यह परिक्रमा है। तो सरयू माता भी, उनकी लहरें भी जय श्री राम जी का भजन कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज की जो अवध नगरी है वहां की प्रत्येक गली भी रामचंद्र जी का भजन कर रही है। यहाँ की बाराबंकी जो द्वार माना जाता है अयोध्या धाम का, वहां भी श्री रामचंद्र जी के भजन प्रारंभ है। तो 84 कोसी परिक्रमा के बारे में हम
राजू भैया जितना हमका जानकारी रही हम उनका लेके आपके सामने हाजिर बन और भैया प्रस्तुत बन। हमका लगा था कि बहुत कुछ हो सकता है हमसे छूटा हुए, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की महिमा जतनी बखानी जाए उतने कम है, जतना उनका बतावा जाए उतने कम है। फिलहाल हम यो 84 कोसी परिक्रमा में जो भी साधु संत श्रद्धालु राम भक्त शामिल हुए हैं या जौन ऐसे भक्त ईमा जो परिक्रमार्थी हैं उनके जो स्वागत करी हैं, ऐसे सभी श्रद्धालुओं का हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया हृदय से प्रणाम करित है, नमस्कार करित है। और आप लोगों से हमारा विशेष एक और निवेदन है कि अगर यह 84 कोसी जो परिक्रमा जी के बारे में हम आपका जानकारी दिए का प्रयास किया जितना हमारे पास रही, अगर यह अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी का पहुंचाओ, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा भी अयोध्या में होता है, जैसे 14 कोसी होता है, जैसे 5 कोसी होता है। यहू के बारे में तमाम श्रद्धालु जाने। 17 अप्रैल से प्रारंभ यह परिक्रमा आगामी 8 मई का संपन्न हुई है। तो आओ हम लोग फिर हमहू लोग जो है 84 कोसी परिक्रमा के बारे में लोगन का दूसरे को बताई और जी का संभव हो सके समय हुए वही माँ शामिल हुई और सबके जो मंगलमय जीवन के हम लोग कामना करी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भैया आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारी ये बात आपका अच्छी लगे तो शेयर भी करो। और एक और बार बार निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया ई का भी आप सब्सक्राइब करो। अगर आप स्वयं सब्सक्राइब कर लिए हो तो अपने इष्ट मित्र नातेदार रिश्तेदार से भी ई का सब्सक्राइब कराओ। यही आपसे हमारा आग्रह है। आपसे अन्य विषय पर अन्य वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात करवे जल्दी, हाँ बहुत जल्दी। अब वहीं तो फिलहाल 84 कोसी परिक्रमा की जानकारी आप लियो, साझा करो, दूसरे को दियो, यही भावना के साथ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आपका जीवन खुशमय बनावे, प्रसन्न युक्त बनावे, प्रसन्नता से बिल्कुल एकदम रचा बसा बनावे। यही भावना के साथ हम राजू भैया आपसे लेते हैं विदा। जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव।